हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल मैथ्स ऑफ मैथ। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कई बच्चों ने कहा था कि अलजेब्रा में और कॉम्प्लेक्स में सर हमें चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें हम आपको नहीं बता पाए। ठीक है, फॉर व्यासा यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम तो आपके हो गए हैं, लेकिन कल जो आपका एग्जाम है डायनेमिक्स का, उसके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या कहें तो आपका जो पेपर आया है 31 जुलाई को पेपर हुआ आपका अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स का, उसको देखते हुए मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ढूंढे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको उनमें से वो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो रखनी है अपने बेस पर, यानी कि आपने जितनी आप सब प्रिपरेशन करी है आप एग्जाम में तो वही करके आओगे। क्योंकि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं तो वो क्वेश्चन भी आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने उसको पहले से पढ़ रखा हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको क्वेश्चन बताया और आपने हैंड टू हैंड उसको रट लिया और आप पेपर में कराओगे, रटोगे तो आप भूलोगे, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो गारंटी तो मैं आपको पहले भी नहीं दी थी और ना ही आज दे रहा हूं कि यही पेपर आपके आने वाला है या फिर इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको भी कर लीजिए और जो आपने तैयारी करी है वो तो आपके साथ है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो इसके पथ का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम आपकी जो बुक है जेपीएस उसमें से क्वेश्चन हैं। मैं आपको निशान लगवाने से बजाय क्वेश्चन लिखना ज्यादा सही समझता हूं, क्योंकि अगर आप निशान लगाएंगे किसी बात बुक पुरानी है तो पेज नंबर ऊपर नीचे क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मैच कर लीजिए अपने बुक में से, अपने नोट्स में से। देखिए, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण या इनके वेग के ऊपर सवाल जरूर मिलेगा आपको एक, तो इससे रिलेटेड जो इनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। जो मैंने वीडियोस करा रखी हैं चैनल के ऊपर 12-13 वीडियो जो है वो तो पूरे अच्छे से कर ही लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिल रहे हैं वो आप कंप्लीट करिए। तो अरीय त्वरण का अनुप्रस्थ त्वरण की विवेचना करिए। ठीक है, विवेचना मतलब आपको जो आर्टिकल है ये जो मैंने करा भी रखा है वो आपको पूरा पूरा करना है। हो सकता है इससे आप में वेग का आ जाए, त्वरण का ना आए तो वेग का आ जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। नंबर थर्ड, किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्ब्डा आर स्क्वायर तथा म्यू आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर थीटा है। ठीक है, म्यू थीटा स्क्वायर है। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्ब्डा अपॉन थीटा बराबर म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c होगा और इसके त्वरण के जो घटक हैं वो है 2 लैम्ब्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r तथा लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर इंटू आर
प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बाय आर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए पेपर में क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, ऐसे नहीं है कि सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन का जो लेंथ ही 3 लाइनों में है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना आराम से, पेपर में पेज खूब यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट पेपर भी अच्छा ही गया होना चाहिए आपका अलजेब्रा का, कॉम्प्लेक्स का। अलजेब्रा में क्या है कि थोड़ा मोस्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से थे, मैंने अब जब पेपर देखा तो उन्होंने इजी क्वेश्चंस ज्यादा दे रखे, मतलब जो क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं करोगे। ठीक है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन ए स्क्वायर बराबर ई होने पर कोई भी ग्रुप जी को ग्रुप सिद्ध करो, तो इस सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो ये थोड़े हम खाली ऐसे याद रखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ई होता है तो ग्रुप बनेगा, आर्बिट्ररी ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है उसको स्मार्टली तरीके से करिए। वहीं से मैं यहां पर आपको छाप के लेकर आया हूं। एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r बराबर a e की पावर थीटा में चलता है। सिद्ध करो कि इसका अरीय त्वरण शून्य होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन में जो डायनेमिक्स की वीडियोस हैं वो ज्यादा नहीं है, चैनल पर अभी डालेंगे, उस कोर्स को पूरा करेंगे। इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि कई बीच में क्या है कॉलेजेस ओपन हो गए थे, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो फिर वीडियोस डालना जरूरी नहीं समझा, तो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन हम तभी पढ़ा रहे थे जब लॉकडाउन था, इस वजह से नहीं हो पाया है ना। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स के फिर भी अच्छे वीडियोस आपको मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत तो आपको सॉल्व करने में आएगी, क्वेश्चन में कहाँ आती है दिक्कत। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए सब इरेज कर रहा हूं उसको क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कौन सा क्वेश्चन हमने उतारा था, कौन सा नहीं उतारा। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक कण किसी वक्र पर इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय का विलंब त्वरण व अभिलंबिक त्वरण आपस में समानुपाती हैं, ठीक है, एवं उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचल रहता है। ठीक है, अचल रहता है। तो वक्र ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6 है
ठीक है, यूनिट फर्स्ट का हो गया था कंप्लीट, अब सेकंड यूनिट का चला रहे हैं। कई बच्चों को ये भी दिक्कत है कि सर जी क्वेश्चन मिल नहीं रहे, ढूंढने पड़ रहे हैं। ढूंढने तो पड़ेंगे ही, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, सिलेबस कवर किया होगा। तो अब कोई बच्चा कोई यूनिट कर रहा है, कोई बच्चा कोई यूनिट करेगा, तो इसलिए सब यूनिट के क्वेश्चन बता दिए मैंने यहाँ पर। तो ढूंढना तो आपको ये बुक में से 8 फुट लंबाई की कोई प्रत्यास्थ डोरी उस पर लगे एक पौंड भार से 2 इंच विस्तारित की जाती है, ठीक है। डोरी का प्रत्यास्थ गुणांक बताइए, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, तो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने लास्ट अभी कुछ दिन पहले जब वीडियो अपलोड की थी रेसिड्यूज पर और रेसिड्यू थ्योरम्स, ठीक है। और एप्लीकेशन मैंने अभी बनाई थी वीडियो 3-4 दिन पहले पुरानी वीडियोस है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन कराया मैंने आपको वही का वही क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या निकालने थे, अवशेष निकालने थे, रेसिड्यूज निकालने थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो हम इंपॉर्टेंट ही कराना चाहते हैं। और कहां से आएंगे क्वेश्चन, बुक में से आएंगे, बाहर से तो नहीं आने से रहे। पर इसका कीजिए कि सरल आवर्त गति करने वाले कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से आधे आयाम तक के विस्थापन तक पहुंचने में आवर्तकाल के 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मोस्टली सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हैं। मैं 8 को दूसरे में लिखूंगा क्योंकि जितनी जगह नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम लोग बीएससी के साथ साथ एमएससी की वीडियोस भी डालने की शुरुआत करेंगे जब आपके एग्जाम हो जाएंगे। आपको एमएससी की भी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कब तक चलेगा ये सब चीजें कुछ पता नहीं है। तो एमएससी जब आप करोगे तो भी तो आपको हेल्प चाहिए ना, तो आप लोगों के लिए एमएससी के पेपर्स की भी हम वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा यहाँ पे, एम द्रव्यमान का एक कण हल्की डोरी द्वारा एक निश्चित बिंदु से लटका हुआ है तथा इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया गया है। मैं सोच रहा हूं
कि इस ज्यादा पूरा लिखने से अच्छा मैं आपको एंड तक लिख देता हूँ, क्योंकि आप इसी से मैथ्स तो कर ही लोगे। ठीक है, पूरा पूरा आप क्वेश्चन कभी भी मेरे साथ नहीं करोगे। ठीक है, एंड में आपको स्वाभाविक लंबाई जो है वो ये निकालनी है, तो क्वेश्चन ढूंढ लेना आपने ना, ये होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक कण को प्रतिरोधी माध्यम में जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है में गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, u वेग से ऊपर फेंका जाता है, u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, कण की गति की विवेचना करो, कण की गति की विवेचना करो। इकाई संहति का एक कण v वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, आगे आप इसमें स्मैश कर लीजिएगा, आंसर आपका लौट कर आएगा। ये प्रूफ जो करना है, एंड में जो लिखा है आपको ये u प्लस v बराबर g अपॉन k लॉग g प्लस के वी अपॉन g माइनस के यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप ढूंढ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बाकी हैं अभी। बाकी देखो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है कि पहले तो बुक में से जहां पर आपके डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन आपको करनी है। डेफिनेशन नहीं करोगे तो दिक्कत है, आप मैच कर सकते हो, आप लास्ट पेपर में डेफिनेशन आई है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। बारह क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। एक ग्रह नाभिक में स्थित सूर्य के प्रति एक दीर्घवृत्त बनाता है, सिद्ध कीजिए कि लघु अक्ष, ठीक है, लघु अक्ष के एक सिरे पर के एक सिरे पर इसका वेग किसी भी व्यास के सिरों के वेग का ज्यामितीय माध्य होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक संकीर्ण कक्षा दिए हुए केंद्रीय बल के अधीन निर्मित
अधीन निर्मित। ठीक है, इसके बाद लास्ट में है प्रदर्शित करो कि पथ समान कोणीय सर्पिल है। ठीक है, इसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं आपकी सारी वो आपको पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस प्रकार का आ जाता है कि डेफिनेशन उसके बाद फिर क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट में रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ डेफिनेशन मैंने छाट के लिखी है। जो सी प्रोग्रामिंग का पार्ट भी है, सी प्रोग्रामिंग पार्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कहीं मिलेगा नहीं आपको, मैंने ही 2-3 वीडियोस में डाले अभी। ठीक है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र लिखिए, ठीक है, हुक का नियम लिखिए, आप लोग नोट कर लेना, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, प्रतिबंधित गति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और संकेत कक्षा के उपसौर तथा अपसौर क्या होते हैं, किसी दृढ़ पिंड का z अक्ष के परितः जड़ आघूर्ण ज्ञात करो। कुछ भी मतलब कि ऐसा तो ये डेफिनेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें आ सकता है जब। ठीक है, पृथक्करण की 3 तकनीकों को लिखिए, सी लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, गेट फलन जो गेट एच फंक्शन होता है उसका क्या कार्य होता है, ये सब सी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने मैडिक स्कूल में वीडियोस नहीं डाली है। ठीक है, और बाकी जो डेफिनेशंस हैं आपने बुक में से देख सकते हैं, जैसे चक्रीय ग्रुप क्या होता है, ये सब आया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपके क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से, थैंक यू।